हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हो दोस्तों? देखिए दोस्तों, आज हम ये छोटे से टुकड़े में से बहुत ही ब्यूटीफुल और ख़ास चीज़ बनाएंगे। तो इसका नाप आपको मैं बताती हूँ। तो 6x5 इंचेस के हैं। देखिए, इसको हमें ऐसे फोल्ड कर लीजिए और यहाँ पे ऐसे सीधी लाइन करके कट कर लीजिए ऐसे। तो ये दो पार्ट हमने कट कर लिए। अब हमें क्या करना है, ऊपर की ओर से यहाँ से हमें ऐसे सीधा करके सिलाई कर लेनी है, फोल्ड करके। देखिए, ऐसे फोल्ड करना है और फिर सिलाई करनी है। सिलाई करने के बाद हमारी ये दो पार्ट रेडी हो गए हैं। अब हमें क्या करना है, ये मैं ऐसे दो पार्ट ले रही हूँ कपड़े के। ये शर्ट का कपड़ा है और इसका नाप है यहाँ से 13 इंचेस है और यहाँ से है ये 12 इंचेस। अब हमें क्या करना है, जो हमने पहले पार्ट कट किए थे उसे ये कॉर्नर पे ऐसे लगा दीजिए। यहाँ पे ऐसे दोनों साइड सिलाई कर लें, एक यहाँ पे और दूसरे पार्ट में हमें लगाना है। देखिए, ऐसे हमें लगाना है और दोनों का एक ही साइड के कॉर्नर पे हमें लगाना है। ये देखिए, दोनों पार्ट हमारे रेडी हो गए हैं। अब ऊपर की ओर से हमें फोल्ड कर लेना है ऐसे और सिलाई कर लीजिए यहाँ पे और यहाँ पे। अब देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर हमने सिलाई कर ली है। तो अब हमें क्या करना है, ऐसी दो स्ट्रिप ले लेनी है। अब इसका नाप है, देखिए यहाँ से ये 14 इंचेस है और यहाँ से 2 इंचेस है। इसे ऐसे फोल्ड कर ले, एक बार, दो बार और फिर एक बार, और इसके ऊपर सिलाई कर ले। तो ये देखिए, हमारे ये हैंगर रेडी हो गए। अब हमें ये पार्ट लेना है, जहाँ पे फोल्ड किया है वहाँ पे ऐसे हमें अटैच कर लेने हैं। देखिए, ये अटैच हो गए हैं हैंगर। अब इसके ऊपर ये दूसरा पार्ट उल्टा रखिए और इस तरीके से यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई कर लें। तो सिलाई हो गई। अब हम इसे सीधा कर लेंगे। सीधा हो गया है। अब हमें क्या करना है, ये ऐसी डोरी लेनी है, 9 इंचेस की है। अब इसके अंदर ये जो हमने यहाँ पे फोल्ड किया होता, वहाँ पे हमने सिलाई नहीं की है, देखिए। तो उसके अंदर इस तरीके से डाल दीजिए। ये आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे इसे निकाल लीजिए और इसके अंदर आप मोती डालें और यहाँ पे नॉट लगा ले ताकि मोती निकले ना। अब इस साइड हमने इस तरीके से मोती डाला, उसी तरीके से दूसरी साइड भी हम मोती डालेंगे और नॉट लगा देंगे। और पीछे के पार्ट में भी हमें ऐसे ही करना है। तो देखिए, यहाँ पे दोनों साइड हमने ये मोती को अटैच कर लिया है। अब इसे ऐसे फोल्ड कर लें और यहाँ से भी ऐसे फोल्ड करते हुए अंदर की ओर ऐसे पुश कर लीजिए और यहाँ पे इसे आप ऐसे खींच लीजिए। देखिए, ये डोरी को आप खींचेंगे तो ये देखिए, ये प्यारी सी ब्यूटीफुल सी स्ट्रॉबेरी रेडी हो गई। और इसे आप कहीं पे भी किचन में लटका दीजिए और बाज़ार जाइए तब इसे ज़रूरत हो तब खोल लीजिए और बैग की तरह यूज़ करिए। और वैसे ही आप इसी तरीके से बैग, छोटी सी बैग में भी रख सकते हैं। देखिए, इसे खोलने के बाद कितनी बड़ी हो जाती है और इसमें बहुत सारा सामान रख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, कैसा लगा ये आइडिया आपको, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अब चलिए नेक्स्ट आइडिया की ओर। तो यहाँ देखिए, हमने ये कपड़ा ले लिया है और ऊपर से 3 इंचेस का कट किया है और इसे 2 पार्ट में कर लिया है डिवाइड। अब इसका नाप कितना है, तो 17 इंचेस इसकी लंबाई है। अब ये जो बचा है पार्ट, उसका हम यूज़ करेंगे। इसे भी 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे और फिर हम इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे। इसी के नाप से हमने फॉर्म नॉन 1 कट किया है। फ्रेंड्स, अगर फॉर्म नॉन 1 आपके पास नहीं है दोस्तों, तो आप यहाँ पे बुकरम, राइस बैग्स, आटा बैग, शॉपिंग बैग यूज़ कर सकती हैं। अब हम इसे क्विल्ट करके रेडी करेंगे। दोनों पार्ट को हमने क्विल्ट करके रेडी कर लिया है। अब क्या करना है आपको, देखिए, सबसे पहले हम नाप देख लेते हैं। लंबाई है 17 इंचेस, चौड़ाई है 10 इंचेस। इसे फोल्ड कीजिए और यहाँ से 1 इंच की मार्किंग करें।
दोनों साइड से आपको 1 इंच इसकी मार्किंग करनी है और यहाँ भी 1 इंच इस पे मार्किंग करेंगे। 1 बाय 1 इंच इसका बॉक्स बनाएंगे। फिर हम यहाँ साइड से इस तरीके से लाइन खींच लेंगे और इस ऊपर वाले मार्क के साथ मिला देंगे और कट कर लेंगे। अब हम फोल्ड करके दूसरी साइड का जो पार्ट है उसे भी कट कर लेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमने कटिंग कर ली है। अब जो दूसरा पार्ट है वो भी इसी के नाप से हमें कट करना है। तो दोनों पार्ट हमारे कटिंग हो चुके हैं। अब हमने जो साइड में रखे थे बेल्ट उसे फोल्ड करके रेडी कर लेंगे इस तरीके से। अब आप सेंटर में जितनी भी जगह रखना चाहें उतनी रख के इस तरीके से बेल्ट को अटैच कर लीजिए। बेल्ट को अटैच करने के बाद अब आपको लेनी है जिप और दोनों पार्ट में हमने देखिए एक बेल्ट हमने एक पार्ट में लगाया है, दूसरे पार्ट में लगाया है। अब हम जिप लेंगे, इसे उल्टा रखेंगे, सीधा स्टिच करेंगे, फिर टॉप स्टिच कर लेंगे और जिप को ओपन करके दूसरी साइड हम लगा देंगे। और फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, मुझे आप सबके प्यार की ज़रूरत है। अब देखिए हमने टॉप स्टिच कर लिया है। अब हम रनर इन करेंगे और जिस तरह ये बैग रेड कलर की है वैसे ही अगर वीडियो अच्छा लगे, कोई भी आइडिया अच्छा लगे तो कमेंट में रेड हार्ट जरूर कीजिएगा। साइड से हम स्टिच करेंगे। देखिए इस तरीके की जो बैग आप बनाते हो उसमें बहुत सारा सामान रख सकते हो। अब हम यहाँ कवर सिलाई करेंगे। उसके लिए हमने नॉन वन की स्ट्रिप ली है। आप चाहें तो कोई भी कपड़ा ले सकती हैं जो आपके पास अवेलेबल है। इसी तरीके से हम दूसरी साइड भी अटैच कर लेंगे। सेंटर में रफ पेजेस रखेंगे और फोल्ड करते हुए स्टिच करेंगे। अब नीचे से हमें कॉर्नर को करना है फ्लैट और यहाँ स्टिच कर लेना है। अब यहाँ पे इस तरीके से रफ पेजेस को फिनिश करते हुए हम नॉन वन की स्ट्रिप से यूज़ करेंगे, टॉप स्टिच कर लेंगे। अब यहाँ भी सेम तरीके से आपको फ्लैट करना है, स्टिच करना है और फिर कवर सिलाई करनी है। आप देख सकते हैं दोनों साइड हमने कवर सिलाई कर ली है। अब ये जो पार्ट है उसे सीधा कीजिए और इसी तरीके से दूसरा जो पार्ट है उसे रेडी करें। अब सेंटर में हमने जो बेल्ट रखा है उसे सेंटर में आए, उसी तरीके से दोनों जिप को ऐसे पकड़ते हुए स्टिच लगा दें। तो यहाँ 2 पॉकेट वाली हमारी हैंड बैग रेडी है और जिसमें बहुत सारी जगह भी है। आप बहुत सारा सामान इसके अंदर रख सकते हैं। देखिए ये हमारी बनकर रेडी हो गई और बहुत ही जल्दी बनकर रेडी हो जाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे आइडिया की ओर। दोस्तों हमें ये बचे हुए कपड़े में से 2 स्ट्रिप निकालनी है या फिर ब्लाउज पीस का भी कपड़ा चलेगा। तो 5 इंचेस की इसकी चौड़ाई है और लंबाई है ये 36 इंचेस। तो ऐसी हमें 2 स्ट्रिप निकालनी है। अब देखिए ये मैंने नॉन वन ले लिया है दोस्तों, लेकिन अगर आपके पास बुकरम है या फिर राइस बैग है या कोई भी बोरी आप चलेगी, आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ 12 बाय 19 इंचेस की ऐसा नॉन वन लिया है। अब मैंने देखिए यहाँ पे इस तरीके से फोल्ड किया है और 4 इंचेस पे मैंने मार्क किया है। और फिर मैं यहाँ पे ये सीधी लाइन कर दूंगी। लाइन करने के बाद हमें
देखिए यहाँ पे इस तरीके से जो हमने फोल्ड किया है ना, वहाँ पे सेंटर में भी मार्क कर लेना है। तो ये मैंने सेंटर में भी मार्क कर लिया। अब जो ये स्ट्रिप है ना, वो उसे हमें ऐसे 1 बाय 1 प्लेट लेते जाना है और दोनों साइड हमें स्टिच कर लेना है। देखिए इस तरीके से हमें स्टिच लेना है 2 साइड। तो यहाँ पे मैं स्टिच ले रही हूँ, कुछ इस तरीके से आप भी ले लीजिएगा। अब हम ऐसे स्टिच करके दूसरी साइड भी ऊपर की ओर स्टिच कर देंगे। तो यहाँ पे हमने जैसे किया है ना, वैसे दूसरी साइड भी हम कर देंगे। और देखिए नीचे की ओर ये हमने पेज खुला रखा है, वहाँ पे इस तरीके का प्लेन कपड़ा मैंने लिया है जिसका नाप है 12.5 बाय 3 इंचेस। तो हमें यहाँ पे ऐसे स्टिच करके जोड़ लेना है। तो ये देखिए यहाँ पे हमने उसी तरीके से ऊपर की ओर भी हम ये प्लेन कपड़ा लेंगे और स्टिच करके जोड़ लेंगे। तो इसका नाप है 12.5 बाय 4 इंचेस। अब हम इसके ऊपर स्टिच कर देंगे और जोड़ लेंगे। तो देखिए अब हम यहाँ पे लेस लगा रहे हैं और आपके पास जैसी भी लेस है वो आप लगा सकते हैं। अब हम ये सेंटर में इस तरीके से कट करेंगे और नीचे की ओर भी हमने ये देखिए यहाँ पे पिंक कलर की लेस अटैच की है। अब हमें ऐसे 2 पार्ट लेने हैं 12.5 बाय 6 इंचेस के और ऊपर की ओर हम यहाँ पे फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा स्टिच हो गया। देखिए जो सेंटर में हमने मार्क किया था, जहाँ पे हमने ये जो लेस लगाई है वहाँ से हमें इस तरीके से रखना है और फिर पूरे राउंड में हमें स्टिच कर लेना है, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब हम दूसरी साइड लगाएंगे जहाँ पे हमें उसी तरीके से स्टिच करना है, लेकिन हम एक सेंटर में स्टिच करेंगे जिसकी वजह से यहाँ पे 2 पॉकेट हो जाएंगे। तो हमारा कोई भी सामान है वो आसानी से अच्छे से रह सकता है। तो देखिए यहाँ पे 2 पॉकेट हो गए। अब हम हैंगर बनाएंगे। तो इसके लिए 15 बाय 3 इंचेस के ऐसे 2 पार्ट लेने हैं, उसे ऐसे फोल्ड करना है और ऊपर स्टिच कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे हमने हैंगर रेडी कर लिए हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे अटैच करना है। दोस्तों आपको सेंटर में जितनी भी जगह रखनी है अपने हिसाब से रख सकते हैं और इस तरीके से रख के हमें स्टिच कर लेना है। अब हमें ऐसे 2 पार्ट लेने हैं 6.5 बाय 3 इंचेस के और ऊपर की ओर से हमें फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद हमें इसका सेंटर निकालना है। देखिए यहाँ पे मैं कट लगा रही हूँ। कट लगाने के बाद ये देखिए यहाँ पे हमने जो कट लगाया था वहाँ पे दोनों कट को हमें मिलाना है और स्टिच करना है। इस तरीके से हम यहाँ से लेके यहाँ तक स्टिच करेंगे। अब हम दूसरी साइड भी यहाँ पे स्टिच कर देंगे। तो देखिए इसी तरीके से हमें दूसरी साइड भी लगा दिया है। अब हम एक पट्टी लेंगे, देखिए इस तरीके की। तो ये जो राउंड है उसी के नाप से हमें लेनी है और 1.5 इंचेस की हमें चौड़ाई रखनी है और नीचे की ओर ऐसे रखना है और सिलाई करते हुए ऐसे सिलाई करनी है दूसरी ओर तक। तो ये देखिए हमें ऊपर की ओर ऐसे फोल्ड करना है। तो ये फोल्ड हो गया है। अब हमें जिप को लेना है। 15 इंचेस की हमें जिप लेनी है। इसे ऐसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद हमें यहाँ देखिए ऐसे रखना है और स्टिच कर लेना है। इस तरीके से रख के हम स्टिच कर देंगे। तो यहाँ पे ऐसे स्टिच करते हुए जाना है और फिर हमें प्रेस स्टिच कर लेनी है।
प्रेस स्टिच करने के बाद यहाँ पे ऐसे फोल्ड करना है और स्टिच कर लेना है। अब हम यहाँ से रनर को जिप में इन कर देंगे। अब हम ये कपड़ा लेंगे इस तरीके का। तो ये देखिए कपड़े को ऊपर की ओर ऐसे फोल्ड करना है, फिर हमें स्टिच कर लेना है। अब ऐसे निकालना है और फिर हमें ऐसे ऊपर की ओर फोल्ड करके उसके ऊपर हमें स्टिच कर देना है। तो दोस्तों ये हमारी ब्यूटीफुल बैग हो गई, जिसमें आप अपना सामान बहुत ही अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज रख सकते हैं। बहुत ही सुंदर ब्यूटीफुल बैग रेडी हो